आज हम आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कविता बहुत ही मार्मिक है और सुनना चाहिए लोगों को। आइए सुनते हैं। संदीप द्विवेदी जी का ये कविता है और बहुत ही मार्मिक और सीखने वाला कविता। हर इंसान को सीखना चाहिए, तो आइए इस कविता को सुनते हैं। इस गर्मी भरे मौसम में ये पेड़ के नीचे, शीशम पेड़ के नीचे एक छाँव है। आइए हम लोग सुनते हैं। कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साज ना था, उसे ही अब सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन ही भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस तरह सोचो स्वयं को तुम धर्म पर रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो उस क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है वो घटना याद तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। जब कुटिया थी सुनी पड़ी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें अभिमान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं, कथा इतनी ही नहीं, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। ये कविता सीखने और समझने वाली है कि राम का जीवन, राम के जीवन हिंदू समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन के लिए कितना परिचायक है और कितना ही प्रेरणादायक है। यह कविता सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। सुने इस कविता को और पूरा एंजॉय करें। ये ज़िंदगी है, राम के जीवन से एक दो अध्याय तो आप लोग हासिल करने का कोशिश करें। धन्यवाद।